कैदी की आज़ादी। राघव केवल 18 वर्ष का था जब उसने एक भयानक गलती की। क्रोध और विद्रोह के एक क्षण में उसने एक अपराध किया जिसने उसे जीवन का अधिकांश समय जेल में बिताने के लिए मजबूर कर दिया। शुरू में उसने हर किसी को दोष दिया, अपने दोस्तों को, अपनी गरीबी को, यहाँ तक कि नियति को भी। उसने अपने दिल को कठोर बना लिया, अपने अपराध बोध को गहरे में छिपा दिया। लेकिन चाहे वह कितना भी मजबूत दिखावा करता, उसकी आत्मा खाली महसूस करती थी। साल बीतते गए और राघव बड़ा होता गया। जेल में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग पादरी से हुई जो अक्सर कैदियों को बाइबल पढ़कर सुनाते थे। एक दिन पादरी ने जोर से पढ़ा, जो अपने पाप छिपाता है वह फलता फूलता नहीं, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। वे शब्द राघव के दिल में चुभ गए। पहली बार उसने अपने पाप को स्वीकार किया, न केवल खुद से बल्कि परमेश्वर से भी। वह ठंडी जेल के फर्श पर घुटने टेक कर फुसफुसाया, प्रभु मैं गलत था, मुझे क्षमा करें। मैं अब छिपना नहीं चाहता, मैं बदलना चाहता हूँ। उस दिन से उसके हृदय में शांति आ गई। हालांकि अभी भी सलाखों के पीछे था, राघव ने अन्य कैदियों की मदद करना शुरू कर दिया, उन्हें पढ़ना सिखाना, उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें परमेश्वर की दया के बारे में बताना। दशकों बाद वह आखिरकार रिहा हुआ। समाज अभी भी उसे एक अपराधी के रूप में देखता था, लेकिन राघव अब वह पहचान नहीं रखता था। उसने अपने बाकी वर्ष एक छोटे चर्च में सेवा करते हुए बिताए, चुपचाप परेशान युवकों को वैसी गलतियां करने से बचाते हुए जो उसने की थी। एक युवक ने एक बार उससे पूछा, चाचा इतने साल खोने के बाद भी आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं? राघव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत साल इसलिए खोए क्योंकि मैं अपने पाप को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने स्वीकार किया और परमेश्वर की ओर मुड़ा, उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया, जेल की दीवारों के अंदर भी। सच्ची आज़ादी सलाखों के बाहर होने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के सामने एक स्वच्छ हृदय के बारे में है। सीख, भले ही परिणाम बने रहे, परमेश्वर की दया पश्चाताप करने वालों को नया जीवन देती है। पाप छिपाना हमें बांधे रखता है, लेकिन स्वीकार करना और उससे मुड़ना सच्ची स्वतंत्रता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन का किताब 28वां अध्याय 13वां वचन।